नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम CCSU का फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। बच्चों, CCSU का जो पेपर लगा हुआ है 28 जनवरी को लगा हुआ है और 28 जनवरी को ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है। तो अवध यूनिवर्सिटी का मैंने ऑलरेडी पेपर सोल्व करा दिया है। CCSU वाले बच्चे, जो कि CCSU की सेकेंड क्लास है हमारी, ठीक है, अभी इसकी एक क्लास बच्चों और भी हम करा देंगे, जस्ट कल हम करा रहे हैं, तो उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, ये हमारी बच्चों सेकंड क्लास है। एक इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, हो सकता है आपने देखा भी होगा। हम पिछले 3 वर्षों के पेपरों को बच्चों सोल्व करवा रहे हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा और इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो आपका सोल्व हो जाएगा। सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों पास, ग्रुप वगैरह में से सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख ले, रट ले, जो कि यही पेपर में आपके छपने वाले हैं। पेपर बच्चों जो है इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आपका उचित होगा। इसमें टोटल बच्चों जो है 100 आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे और इसकी परीक्षा बच्चों जो है OMR शीट पर आपकी कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, आपको बताना। देखो, प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, ठीक है, जो इसका उद्देश्य बच्चों जो होता है वो रहता है जीवन को जो है सुरक्षित रखने के लिए भी होता है, ठीक है, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी होता है और निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करना, यह भी इसका उद्देश्य बच्चों। उपरोक्त सभी, ठीक है। फिर देखिएगा 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा होता है बच्चों, तो कहोगे छोटी आंत होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो है पाचन होता है इसके द्वारा। फिर देखिएगा, फिर आपका 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सक में ABC बच्चों क्या होता है। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है, A से होता है एयरवे, B से ब्रीथिंग, C से सर्कुलेशन। इसमें का पहला ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा बच्चों। अगला देखिएगा जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया के पहले लक्षणों में से एक है जब शरीर का मुख्य तापमान में जो है गिरावट आती है। देखो बच्चों, जो हाइपोथर्मिया होता है इसमें क्या होता है, आपके शरीर का तापमान जो है नीचे चला आता है, ठीक है, जो कि 98.6 आपका जो कि नॉर्मल आपका टेम्परेचर होता है शरीर का। इससे जब नीचे चला आता है टेम्परेचर, उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को बहुत तेज़ी से कपकपी होने लगती है, ठीक है, ठंडक महसूस होने लगती है, उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं बच्चों। तो इसमें जो है, तो पहला इसमें जो लक्षण में से बच्चा कौन सा है आपको बताना है। तो सुस्ती और जो है ठंड लगना इसके लक्षण हैं। इसमें का बच्चों दूसरा लगाइएगा, ठीक है, ठीक है, इसमें का दूसरा पूर्णतः राइट है। फिर आपका 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि क्रायोथेरेपी किसके लिए जो है दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार है, आपको बताना है। तो बच्चों, जो क्रायो जो थेरेपी है बच्चों, ये जो है मोच में दिया जाता है, जैसे कि सूजन, ठीक है, और जो है मोच, ठीक है, इसमें जो है राहत प्रदान करने के लिए जो है इसमें दी जाती है क्रायोथेरेपी बच्चों। तो इसमें आप मोच लगाइएगा। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार जो है दिया जा सकता है। तो प्राथमिक जो उपचार है बच्चों, खून जब बह रहा हो तब भी दे सकते हो, हड्डी फ्रैक्चर हुई हो तब भी दे सकते हो, घुटन महसूस हो रही तब भी आप दे सकते हो। इसमें का डी। फिर है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपको संदेह है कि किसी को शीत दंश है। शीत दंश मतलब होता है बच्चों जो लोग ठंडी चीज़ों से जल जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है जो आपकी अनुशासित जो कार्यवाही होगी वो क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। तो आपकी जो अनुशासित जो कार्यवाही होगी बच्चों, तुरंत आपको चिकित्सीय सहायता आपको लेना है बच्चों। इसमें का तीसरा। अगला देखिएगा जो कि 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है बच्चों, किसमें पाया जाता है। तो कहोगे रेड ब्लड जो कि सेल्स में, मतलब जो कि लाल रक्त कणिकाओं में। इसमें का पहला। फिर देखिएगा आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता है, देखो हीट स्ट्रोक की जो विशेषता होती है बच्चों, ठीक है, हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर को जो है अत्यधिक गर्मी मिलती है, ठीक है, मतलब जो है शरीर का तापमान बढ़ना, इसका जो है इसकी एक विशेषता बच्चों। इसमें का आप तीसरा लगाइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का तीसरा है। फिर 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा जो उपचार है बच्चों, यह आपातकालीन में दिया जाता है, इमरजेंसी। इसमें का दूसरा है। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शीत दंश अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने वाली स्थिति है, यह जो है मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित ये करती है बच्चों, आपको बताना। देखो, शीत दंश जो होती है, जो लोग मान लो जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है वहाँ पर हाथ और पैर सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं बच्चों।
तो हाथ और पैर, इसमें का सी लगाइएगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा बच्चों उपचार नहीं जो कि उद्देश्य इसका नहीं है। देखो सबसे पहले समझ लो कि प्राथमिक जो उपचार होता है बच्चों, ये डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है। मतलब जब डॉक्टर आ जाता है तो आपको उपचार करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में तो डॉक्टर अपना जो कि जब डॉक्टर होगा पास में तो डॉक्टर अपना उपचार करेगा। तो फर्स्ट एड बच्चों जो होता है डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है, ठीक है। तो किसी घायल व्यक्ति की जान बचाना, ये जो फर्स्ट एड का ये भी उद्देश्य है बच्चों। और जो है डॉक्टर के आने का इंतजार किया जा रहा है, मतलब जो है डॉक्टर के आने का बच्चों इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले दिया जाता है। तो ये इसका कोई भी बच्चों उद्देश्य नहीं है। दूसरा, इसमें का दूसरा लगाओ। फिर है 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आपको जले हुए स्थान को साफ पट्टी से कैसे जो है क्यों ढकना चाहिए, तो कहोगे संक्रमण को रोकने के लिए। इसमें का पहला बच्चों है। फिर देखिएगा जो कि 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। देखो घनिष्ठ रूप से रोग और जो है स्वास्थ्य भी संबंधित है, शरीर और मन भी आपका संबंधित है, शरीर और जो है स्वास्थ्य भी इससे संबंधित है, ठीक है। शारीरिक और जो है आध्यात्मिक मूल्य भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। लेकिन हम जो कि फर्स्ट एड पढ़ रहे हैं तो शरीर और स्वास्थ्य इसमें का लगाइएगा, ज़्यादा बेटर आपका होगा, ठीक है। अगला देखिएगा बच्चों जो कि आपका है 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, आपको बताना। देखो बच्चों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कह रहा है, तो सबसे छोटी हड्डी बच्चों जो पाई जाती है कान में पाई जाती है, मिडिल कान में। मिडिल कान का मतलब होता है मध्य कान में, ठीक है। तो इस हड्डी का नाम क्या है बच्चों, स्टेपिज। स्टेपिज आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए। तो स्टेपिज जो है बच्चों सबसे छोटी हड्डी है जो मिडिल कान में पाई जाती है, ठीक है, मध्य कान में पाई जाती है। ये तो सबसे छोटी हड्डी की बच्चों बात हो गई। यदि इसी स्थान पर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, छोटी ना पूछकर सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले, तो सबसे बड़ी बच्चों जो हड्डी होती है उसका नाम है फीमर। उस हड्डी का नाम है फीमर। ये बच्चों जो हड्डी है ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, ये जांघ की आपकी हड्डी है। तो ये भी बिंदु आपको याद रखना, एग्जाम में बन सकता क्वेश्चन। फिर देखिएगा कि युवावस्था के दौरान महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है नहीं होता। देखो जब युवावस्था में जो महिलाएं होती है उसमें जो है कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो युवावस्था में महिलाओं में महामारी आनी, ठीक है, महामारी का आना ये भी जो है कह सकते हो परिवर्तन होता महिलाओं में, ठीक है। बालों का उगना ये भी होता है परिवर्तन, स्तनों का जो है बढ़ना ये भी परिवर्तन होता है। लेकिन आवाज़ का गहरा होना ये बच्चों जो है युवावस्था में महिलाओं में ये परिवर्तन नहीं होता बच्चों, इसलिए इसमें का डी, ठीक है। फिर देखिएगा 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि शराब की लत के लिए या फिर शराब के लत के कारण फैटी एसिड जो सिंड्रोम होता बच्चों ये कहलाता है। इसको बच्चों हम सिरोसिस कहते हैं। इसमें का पहला शराब की लत के कारण जो फैटी एसिड जो सिंड्रोम जो होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो कहोगे इसको हम सिरोसिस कहते हैं। इसमें का बच्चों पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है 17 नंबर आपका क्वेश्चन का। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आत्मघाती व्यवहार के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है गैर नकारात्मक सहानुभूति रवैया बनाए रखना, यह महत्वपूर्ण है बच्चों। इसमें का आप डी लगाओ। फिर देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है बच्चों, तो किडनी बच्चों श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, लीवर भी नहीं है, फेफड़े आपके केवल है। इसमें का सी, 19 का सी है। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है मानसिक बीमारी के बच्चों लक्षण क्या है। मानसिक बीमारी के बच्चे जो लक्षण है सोच, धारणा और निर्णय में जो है असमान परिवर्तन ये भी है भैया, और जो है भावना स्मृति में असमान परिवर्तन ये भी है, व्यवहार में असमान परिवर्तन ये भी है। सभी क्या है मानसिक बीमारी के लक्षण भैया। इसमें का डी। फिर है कि किसी व्यक्ति के रक्तचाप की सामान्य सीमा कितनी होती, तो 120/80 होते हैं बच्चों। इसमें का होगा आपका बी। फिर है कि पेट से स्रावित बलगम की क्या भूमिका होती है, आपको बताना। देखो बलगम जो होता है बच्चों ये पेट की परत की रक्षा करता है। इसमें का पहला। फिर है 23 नंबर क्वेश्चन कि ट्राइज फ्रांसीसी शब्द जो कि ट्रायर से लिया गया है इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि अलग करना या फिर छांटना। इसमें का बच्चों तीसरा है। फिर देखिएगा कि पैनिक अटैक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण आमतौर पर अनुभव होता है, आपको बताना। देखो पैनिक अटैक के समय बच्चों, ठीक है,
जो लक्षण दिखता है, तेज जो है दिल की धड़कन, सीने में दर्द ये होता है, इसमें का पहला। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सक का भाग है, आपको बताना। तो कहोगे डेटॉल, कपास, कैंची, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है कि किडनी का बच्चों कार्य क्या, आपको बताना है। ठीक है, किडनी का कार्य क्या है, तो कहोगे अशुद्ध जो अशुद्धियां हैं उसको बाहर निकालना है, भी इसका कार्य है। रक्त का शुद्धिकरण है, भी इसका कार्य है। छननी का काम करती है, भी इसका कार्य है बच्चों, इसमें का डी। फिर आपका 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लार जो है पाचन में सहायता करती है, तो किसके पाचन में सहायता करती है बच्चों, तो कहोगे स्टार्च के पाचन में, इसमें का पहला। 27 का बच्चों पहला पूर्णतः राइट है। फिर 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति कौन करता है, आपको बताना है। तो पूरे शरीर को रक्त की जो आपूर्ति करती है बच्चों, धमनियाँ करती हैं, इसमें का बच्चों होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 29 नंबर है कि रेबीज जो बीमारी है बच्चों किसके कारण होती है, तो कहोगे कुत्ते के काटने से, इसमें का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि धमनियाँ जो है रक्त की आपूर्ति करती हैं। ठीक है, तो कैसे करती हैं आपको बताना है। तो ये जो करती हैं इसकी आपूर्ति बच्चों वो करती है हृदय से जो है अंगों तक, इसमें का बच्चों बी ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः बच्चों राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मास्टर ग्रंथि का स्वामी कहा जाता है। देखो बच्चों, मास्टर ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, लेकिन इस ग्रंथि का मालिक कौन होता है, स्वामी कौन है, तो इसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं बच्चों, इसमें का हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः बच्चों राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कामुकता कोई विकल्प नहीं है और इसी जो तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत है, तो पता लगाया कथन कैसा है, तो कहोगे पूर्णतः सत्य है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा बच्चों अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बच्चों, तो अच्छा पोषण भी आवश्यक है, नियमित व्यायाम भी है, मालिश भी है, सभी, इसमें का आप डी लगाओ। फिर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि सर्पदंश पीड़ित की देखभाल करते समय सर्पदंश बहुत गंभीर हो सकता है, आपको जो है क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, तो आपको जो है बर्फ आपको बच्चों नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, नहीं तो और भी गंभीर हो जाएगा, इसमें का जो राइट आपका बच्चों हो जाएगा, इसमें का ठीक है दूसरा ऑप्शन, इसमें का दूसरा पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों जो कि दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ये स्थित है बच्चों, ये कहाँ स्थित है आपको बताना। तो ये जो है बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है बच्चों। ठीक है, चले, और ये जो है इसकी स्थापना पूछ सकता बच्चों की इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 को इसकी बच्चों स्थापना हुई थी। अगला देखिएगा कि HIV का संबंध बच्चों है, तो कहोगे HIV एड्स से है, इसमें का बच्चों बी है। फिर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फिर है 37 नंबर क्वेश्चन कि स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग जो प्रभावित होता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो इससे आपका जो अंग जो प्रभावित होता है वो अंग आपका है रीढ़ की हड्डी, इसमें का पहला। अगला भी आपका है 38 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्रिया जो है कौन सी आपको बताना है, तो कहोगे कान आपका इसमें का राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अचल जो है जोड़ नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा जोड़ बच्चों अचल जोड़ नहीं है। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि घुटने का जोड़, तो घुटने का बच्चों जो जोड़ है ये अचल जोड़ नहीं है, क्योंकि ये जो है कौन सा जोड़ है, तो ये जो है सिनोवियल जोड़ है, ये अचल जोड़ नहीं बच्चों, इसमें का पहला लगाओ। फिर देखिएगा फिर है 40 नंबर की मोच के कारण क्या है बच्चों, तो मोच के जो कारण होते हैं वो क्या है। 40 की हम बात करें तो ये है कि खिंचे हुए या फिर फटे हुए जोड़, इसमें का आप दूसरा लगाइएगा। फिर है कि आराम के दौरान औसत जो है श्वसन दर प्रति मिनट होती है, कितनी होनी चाहिए, तो कहोगे 15 से 20, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो कि 42 नंबर क्वेश्चन कि आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है, तो आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो आँख की चोट में के प्राथमिक उपचार है बच्चों तुरंत चिकित्सीय सहायता आपको लेना है, इसमें का बी। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि टूटी हुई पसलियों को स्थिर करने के लिए क्या जो है उपयोग किया जा सकता है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जो है सभी चीज़ें उपयोग कर सकते हैं, मुलायम वस्तु जैसे तकिया,
लोचदार पट्टी, चिपकने वाला टैप, ये सभी। इसमें का डी। फिर है रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। देखो रेड क्रॉस का जो सिद्धांत है बच्चों, ये युद्ध में दान, युद्ध में सेवा, युद्ध में सहायता, ये सभी है। इसमें का डी। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से संबंधित है। तो बच्चों जो आंत आपकी पाचन तंत्र से संबंधित है लेकिन दिमाग नहीं है, इसमें केवल पहला होगा। ठीक है, अगला देखिएगा कि झुलसना निम्नलिखित जो है कारणों से होने वाली जलन है। तो झुलसना किसके कारण बच्चों होती है, आपको बताना है। तो कहोगे जो है गर्म तरल पदार्थ या भाप के संपर्क में आने से। इसमें का बी। फिर देखिएगा 47 नंबर है कि वसा पूर्णतया पचती है। ठीक है, तो वसा किस में बच्चों पचती है, तो कहोगे छोटी आंत में। इसमें का सी है। फिर है कि चिंता विकारों के प्रकार क्या हैं, आपको बताना है। तो सभी बच्चों इसके प्रकार है भय, सामान्य के चिंता विकार, सभी। इसमें का डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो कि 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपर जो है ग्लाइसेमिया इसको कहा जाता है। इसको बच्चों जो हम कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है बच्चों। ठीक है, 49 की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं जो कि हाई ब्लड शुगर कहते हैं बच्चों। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सक का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। देखो प्राथमिक चिकित्सक का बच्चों जो अर्थ होता है वो होता है कि मानसिक और शारीरिक सहायता देने से पहले डॉक्टर के पास भेजे। नहीं भैया, रोगी की मानसिक सहायता, ठीक है, नहीं। मरीज को जो है जल्दी डॉक्टर के पास भेजना, नहीं। जल्दी जो है इलाज शुरू करना। ठीक है, इसमें का पहला। 50 का बच्चों पहला पूर्ति आपका इसमें का राइट आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों। देखो ज्वालामुखी ये भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी है और जो है सुनामी भी है। लेकिन बच्चों इसमें जो दिया हुआ है कि बुझाना ये कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानवकृत है, जिसमें जैसे कि तेल के जो है कुएं, गैस रिसाव, तो ये सब इसमें शामिल है। तो ये मानवकृत आपदा इसमें का तीसरा। फिर देखिएगा कि सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये बताना है बच्चों। तो आपको जो है घाव को, मतलब कोई सांप काट लिया तो घाव को कटे हुए जहर को चूसने का प्रयास करें। नहीं भैया, ये आपको नहीं करना है। इसमें का पहला लगाओ। फिर देखिएगा कि मधुमक्खी के डंक में शामिल है। तो इसमें बच्चों एक अम्लीय जो कि तरल इसमें शामिल है। इसमें का सी। 53 का सी है। फिर 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यह हार्मोन्स पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो है पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन है, सभी लोग जान रहे होंगे। इसमें का पहला है। फिर है मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो प्राथमिक बच्चों जो लक्ष्य होता है, ठीक है, वो रहता है तत्काल जो है भावात्मक कल्याण और स्थिरता जो है बहाल करे। इसमें का सी है। अगला देखिएगा जो कि 56 नंबर है कि गंभीर रक्त हानि से कौन सा चिकित्सीय स्थिति विकसित होगी, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन होगी विकसित, कहोगे शौक होगी विकसित, झटका लगेगा बच्चों। इसमें का पहला। फिर देखिएगा आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में आप गांठ जो है कहाँ लगाते हैं, आपको बताना था। ठीक है, तो आप जो है घाव से साफ दूर, ठीक है, घाव से थोड़ी दूर पर जो है गांठ लगाई जाती है बच्चों। इसमें का तीसरा है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा के दो प्रकार है। तो अस्थि मज्जा के दो जो प्रकार है लाल और जो है पीला है। इसमें का बच्चों पहला। फिर देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे मोटी त्वचा स्थित होती है तो हथेली और जो है तलवे पर। इसमें का डी। 59 का डी है भी 60 नंबर आपका क्वेश्चन कि गर्भ निरोधक की वह विधि जो यौन संचारित जो रोग हैं, ठीक है, इसको रोकने में जो है मदद करती है। तो कहोगे कंडोम का यूज करके आप जो यौन संचारित जो रोग है उससे आप बच सकते हो। अगला देखिएगा बच्चों कि नशीली दवाओं की लत जो है क्या होती है। तो कहोगे दवाओं पर निर्भरता होती है बच्चों। इसमें का बी है। फिर देखिएगा कि मिर्गी की मरीज को अक्सर इससे भी जो है परेशानी होती है। तो मिर्गी का जो मरीज होता है बच्चों, उसको जो परेशानी होती है डिप्रेशन से होता है, चिंता से होता है, माइग्रेन, सिर दर्द, सभी से होता है। इसमें का डी। फिर है कि मिर्गी के दौरे का अंतर्निहित कारण क्या है, आपको बताना। देखो मिर्गी का जो दौरा पड़ता बच्चों मस्तिष्क में असमान विद्युत गतिविधि के कारण बच्चों। इसमें का सी। 63 का
सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किन जोड़ों में सबसे अधिक जो है मोच आती है, आपको बताना है। तो सबसे अधिक जो बच्चों मोच आती है वो आती है टकना और जो है कलाई में, इसमें का सी। फिर देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है बच्चों, आपको बताना है। देखो हेपेटाइटिस से आपका लीवर बच्चों खराब होता है, लीवर में आपकी सूजन आ जाती है, इसमें का सी। इसमें का सी है। फिर आपका 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि यदि कोई खून बह रहा है तो आपको सीधे उस पर आपको दबाव को डालना है, साफ कपड़े से फिर हाथ से, इसमें का बी। फिर 67 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भैया, तो 98.6 होता है, सभी लोग जान रहे होंगे। अगला देखिएगा, ठीक है, ये तो भैया फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, यदि डिग्री सेल्सियस में दे दे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला भी आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सक का घटक नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें का घटक नहीं है प्राथमिक चिकित्सक का, आपको बताना है। तो इसमें जो दिया हुआ है कि भावनाओं से जो है बचने को प्रोत्साहित करे, तो ये इसका घटक भैया नहीं है, भावनाओं से आपको बचना नहीं है, भावनाओं से जो है बचने को प्रोत्साहित करे, गलत भैया। अगला देखिएगा कि जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए अनुशासित कदम क्या है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो जलने पर आपको क्या करना बच्चों, आपको जले हुए भाग को थोड़ी देर तक प्रभावित क्षेत्र पर आपको हल्का सा नॉर्मल जो कि ठंडा पानी आपको उसमें आपको डुबाना है, ठीक है, और फिर उसके नीचे रखना है, इसमें का सी। फिर देखिएगा आप जो है सांस लेने की जांच आप कैसे करेंगे, तो कहोगे लुक लिसन एंड फील, मतलब जो है देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, इस तरह से चेक करेंगे, ठीक है। चलेगा, अगला देखो जो कि है 71 नंबर क्वेश्चन कि सीपीआर के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकोचन सांसें जो है लेनी चाहिए बच्चों, तो 30 संपीड़न 2 बचाव सांसें, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि दूषित जल से फैलने वाली बीमारी बच्चों कौन सी है, आपको बताना। देखो दूषित बच्चों जल से जो बीमारी होती है वो आपकी होती है पीलिया, ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, और इसमें जो चेचक बच्चों दिया हुआ है ये वायरस से होता है, और जो मलेरिया दिया हुआ है मच्छर काटने से होता है, ठीक है, और जो लास्ट में टीबी दिया हुआ है हवा के माध्यम से फैलता है, ये भी बैक्टीरिया से होता है। अगला देखिएगा बच्चों कि इनमें से कौन दस्त का सामान्य कारण है, आपको बताना है। तो दस्त का जो सामान्य बच्चों कारण होता है दूषित भोजन खा लेना, ठीक है, और विषाणु जनित संक्रमण, और आंत में अच्छे या बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि रक्त संचार रुकने का क्या कारण हो सकता है बच्चों, तो कहोगे हार्ट अटैक आने पर रक्त का जो संचार बच्चों रुक जाता है, इसमें का पहला। 74 का पहला पूर्णतः राइट है। चलेगा, अगला देखिएगा 75 नंबर है कि नाक से खून आने को रोका जा सकता है बच्चों, तो जो नसिका जो छिद्र है उसको संक्षेप में दबाकर, इसमें का बच्चों जो होगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि है आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य का आयाम क्या है बच्चों, तो स्वास्थ्य के भौतिक मानसिक सामाजिक के सभी इसके आयाम है, इसमें का डी होगा। फिर है एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण क्या, आपको बताना है। तो एनाफिलेक्टिक जो शॉक बच्चों लगता है कि कोई जो है मकड़ी काट लेगी या फिर कोई कीड़ा काट लेगा तो आपको लगता है, इसमें का बी। फिर है ऐसे घाव जिनमें जो है टाँके लगाने की आवश्यकता होती है, किसमें होती बच्चों, जैसे कि 1 इंच से जो लंबा हो इसमें भी टाँका लगता है, और जिसमें धमनी से रक्तस्राव अनियंत्रित बह रहा है तब भी टाँका लगाया जा सकता है। जानवर का काटा ये भी लगाया जाता है, इसमें भी टाँका, इसमें का डी। 78 का बच्चों डी है। फिर देखिएगा कि गैर आत्मघाती स्वचोट, इसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है बच्चों, तो आत्मघाती इरादे के बिना, मतलब आत्मघाती इरादे के बिना जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, इसमें का बच्चों बी है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता, आपको बताना है, ठीक है। कौन सा मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें मूत्र वाहिका ये भी पाई जाती है, मूत्र मार्ग मूत्राशय सभी पाए जाते हैं, लेकिन मलाशय बच्चों नहीं पाया जाता है। मलाशय क्या है, मलाशय जो है बच्चों पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ये क्या है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है बच्चों, ना कि मूत्र का, ठीक है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला देखिएगा 81 नंबर है कि मादक द्रव्य उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है, तो कहोगे शराब जो है सेवन विकार, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन। 81 का
दूसरा है फिर 82 नंबर क्वेश्चन है कि पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासित रणनीति नहीं है, आपको बताना है बच्चों। तो कौन सी रणनीति नहीं है, तो इसमें देखो उनके जो अनुभव या व्यवहार को आंकना है, जो इसकी आलोचना करना, निंदा करना, ये इसका कोई भी रणनीति नहीं बच्चों। इसमें कब सी लगाओ। फिर देखिएगा कि WHO का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। अब इसका जो है मुख्यालय पूछ सकता बच्चों, इसका मुख्यालय जो स्थित है जिनेवा में स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना बच्चों 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला देखिएगा कि हीट स्ट्रोक का प्राथमिक चरण क्या है, आपको बताना है। हीट स्ट्रोक का प्राथमिक जो चरण होता है बच्चों, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम, इसमें का बी। फिर है 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार भारत में उच्चतम आत्महत्या दर से जो जुड़ा हुआ है, तो कौन जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। ठीक है। तो मनोवस्था संबंधी जो विकार है बच्चों, ये जुड़ा हुआ है, इसमें का डी ऑप्शन। फिर देखिएगा कि 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। देखो बच्चों, आपकी 3 प्रकार के आपके जलन होता है। ठीक है। एक होता है 1st डिग्री बर्न, इसमें मामूली सी जलन होती है। 2nd डिग्री बर्न बच्चों जली त्वचा, इसमें दर्द होता है, जली त्वचा इसमें दर्द होता है। ठीक है, 2nd डिग्री में। लेकिन बच्चों जो 3rd डिग्री जो बर्न होता है, इसमें जो है तीनों जो है जो कि परत जो है त्वचा की जल जाती हैं। इसमें त्वचा तो जली है लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं होता है। तो 3rd डिग्री बर्न बच्चों जली त्वचा, कोई दर्द नहीं, इसमें का पहला है। फिर देखिएगा पेस मेकर का संबंध है, तो भैया पेस मेकर जो स्थित होता है हृदय में, ठीक है, दिल में, इसमें का डी। 87 का बच्चों इसमें का डी है। फिर है दांत हैं। ठीक है, तो दांत क्या है, तो कहोगे आंशिक रूप से मृत और आंशिक रूप से जीवित संरचना, इसमें का सी। फिर है CPR का फुल फॉर्म क्या है, तो कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिएशन, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा 90 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहल लागू की गई है, आपको बताना। तो भारत में बच्चों ये सभी पहल लागू की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और जो कि आयुष्मान प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना, ये सभी और मानस जो है कार्यक्रम में सभी लागू किए गए हैं, इसमें का डी। फिर देखिएगा यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में दवा ले रहा है, तो आपका जो पहला कदम होगा, तो आप क्या उठाओगे, पहला कदम। ठीक है, तो आपको जो है सहायता के लिए आपातकालीन सेवा पर आपको कॉल करना है बच्चों, इसमें का बी। 91 का बी राइट है। फिर 92 है कि शरीर की रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, इसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसमें का सी है। फिर है कि ताज़ा तैयार ORS का उपयोग इससे अधिक नहीं करना चाहिए, मतलब ORS के बच्चे जो घोल होता है वो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब जो है कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा जो कि जब घोल तैयार किया जाता है पुराना ना हो, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इसको पी लेना चाहिए, उससे अधिक जो है पुराना ना हो, इसमें का डी है। फिर देखिएगा किसी मरीज की स्थिति की जाँच करते समय सबसे पहले क्या कार्रवाई होगी, आपको बताना है। तो पीड़ित से बात करना, उनके आपको कंधे हिलाना है, इसमें का सी है। HIV का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसमें का बी। 95 का बी है। फिर 96 की फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होता है F से फेस, S से आर्म, S से स्पेस और T से टाइम, इसमें का राइट होगा सी। फिर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचयित रोग नहीं, आपको बताना है। देखो कौन सा यौन संचयित आपका रोग नहीं, देखो जो यौन संचयित आपके जो रोग होते हैं, जो सेक्स के द्वारा जो आपके रोग होते हैं, सुजाग भी होता है, ठीक है, और जो है जो कि सिफिलिस भी होता है और एड्स भी होता है सेक्स से, लेकिन भैया TB सेक्स से नहीं होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है, इसमें का आप डी लगाओ। अगला देखिएगा बच्चों 98 है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ASACC इसके रूप में जाना जाता है। तो इसमें S का मतलब क्या होता है, S मतलब होता है स्टेबलाइज, मतलब स्थिर, इसमें का पहला। फिर है कि किसी जो है घाव को कपड़े से ढकने से पहले सबसे पहले किसकी जांच करनी चाहिए बच्चों। मान लो आप जो है चोटिल हो गए, मान लो कहीं पर आप जा रहे थे, आपकी गाड़ी जो है गिर गई, आप जो है चोटिल हो गए, तो घाव पर पट्टी करने से पहले आपको देखना चाहिए भैया कि घाव में कोई चीज़ घुसी तो नहीं है,
ठीक है, कोई अंदर पदार्थ तो नहीं रह गया है। ठीक है, तो इसमें आपको यदि घाव के अंदर कोई पदार्थ नहीं, इसकी आपको जांच करना है। देखिएगा फिर लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, पेपर बच्चों जो आपका हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। इस पर आपको अपना पेपर भेज देना, मैं उसके आंसर कीजिए करा दूंगा। अब देखिएगा लास्ट में क्वेश्चन, यदि किसी पीड़ित के शरीर का कोई अंग कटा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है क्या करोगे। किसी पीड़ित का मान लो अंग कट गया है, तो आपको जो है शरीर के कटे हुए हिस्से को जो कि बांझ धुंध से जो आपको लपेट लेना है और एक प्लास्टिक बैग में आपको रख लेना है और प्लास्टिक बैग को बर्फ पर रखे और पीड़ित के साथ अस्पताल में लाए। बिल्कुल ये सभी गतिविधि आपको करनी है बच्चों। इसमें का डी पूर्णतः राइट है। ये बच्चों हमारी सेकंड क्लास थी। अभी हमारी जो कि इसकी थर्ड क्लास हम कल करा रहे हैं, उसको भी आपको देख के तभी अपना पेपर आपको देने जाना है। और साथ में चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।